अच्छा किया यार, ये मैं कितनी दफ़ा सोचा है ये लाने के लिए, लाकर बस वो है ना। ये बहुत अच्छा किया। ये और सामने ये इसके ऊपर हुक भी है, एक से ज़्यादा लगाएंगे। और ये एक बड़ा एक अच्छा आइडिया मामा से मैं डिस्कस कर रहा था कि जो बाहर हमारा जो येलो वाला डब्बा नहीं है, उसके ऊपर हम वो येलो या फिर वो बड़े वाले के ऊपर हम ना चढ़ा देंगे बेलें और उसके ऊपर एक साइड पे घर नहीं बना नहीं, देंगे। वो नहीं अलाउ करते ये, इसके ऊपर वो आके काट जाएंगे। बड़ा प्यार है। मैं तो नंगे पाँव ही बाहर आ गया। ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे शोर ज़्यादा ना हो। एक दफ़ा इसमें बच्चे दे दिए ना हाँ, यही तो इसीलिए लोग बाहर चू हर वक्त लगी रहेगी। हाँ, ऐसे अगर हम लाइन से लगा, ये नहीं खत्म होता, इस जगह पे लगा सकते। हाँ, लेकिन ये है कि हवा से ये झूमेगा कि अंडे शंडे बाहर ना गिर जाएं, ऐसी जगह पे लगा। ऐसा नहीं होता तो बाहर नहीं, लेकिन ये वाली जगह सही है। यहाँ एक से दो, बस दो बहुत है, इससे ज़्यादा अच्छे नहीं होते। फिलहाल दो लगा के देखते हैं ना, इन पे हार्ड। आप पापा कोई कुछ शॉपर ही चढ़ा लेते? नहीं, ग्लव्स भी पड़े हैं। बाबा को ला दें। मेरे पास ग्लव्स भी हैं। नहीं बस अब तो गंदे तो हो काम चुके हैं। खत्म नहीं होगी तो हाँ, ये बस अभी एक बना के देखते हैं ना, फिर मैं ज़्यादा बना लूँ। कलर ला के तो हाँ, मेरे पास ना एक कॉपर पड़ा है, वो भी डालना था ना ये, और मेरे पास एक पाउडर भी पड़ा है कॉपर। कौन सा है? ये टाइलों का कलर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो टेराकोटा ही है, फर्क नहीं पड़ा। 300 का एक पे भी नहीं होगा पूरा जो स्प्रे पेंट है। ये वेदर शील्ड होता है बारिशों के लिए है, आपको पता बस है? यही कर दें। अच्छा, ये ज़्यादा कलर उससे तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो तो बहुत ही वो लाइट। हाँ, थोड़ा सा मैं कह रही हूँ डार्क। हाँ, डार्क कर ले बेशक। डार्क करके देखते हैं इससे, ये वाला जो कलर है। हाँ ये ट्राई करना है ना यही, क्योंकि मेरे पास ना एक कॉपर भी ऊपर पड़ा है, हाँ। तो मैं उसको भी यूज़ कर सकती हूँ ना लाके। आप नमाज़ पढ़ के आओ, मैं वो ढूंढ के मैं लाऊँ। नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जी, वो मैं ढूंढ के लाऊँ। अच्छा यार, काफ़ी सारे तो ऑलमोस्ट हो गए पेंट। ये वाला भी हो गया, एक ये भी हो गया है, ये भी कर दिया। वो दो अंदर वाले मामा ने किए हैं, ये दो बाहर वाले मैंने किए हैं। बाकी अभी ये 3-4 रह गए। फिर इनको पेंट करके फिर ये मट्टी वापस इनमें डालनी है। लास्ट ईयर तो वहीं रखे मैं सीधा फेंक दी। वो मट्टी है ना असल में पड़ी। हाँ, मट्टी आज पड़ेगी तो इसलिए। मैं तो मुझे वैसे मज़ा आता है ना, मैंने फजर के टाइम फेरा था सारा। वो टाइम सही है। हाँ, ऐसे ही फेरा था अभी मैंने। धूप है थोड़ी वो उस तरह भी खाली खाली भी होता है, इसलिए हाँ, उस टाइम सुकून भी होता है ना। सुकून होता है, कोई होता नहीं ना, इसलिए मैंने किया। हाँ। आपने फेरा पहले क्या ये जो सारा मैंने किया। जो पहले पिंक वाले हैं ये फजर के टाइम किया था? हाँ जी। पानी भी साथ ले आए, अगर गाढ़ा हो जाता है तो टिप से पानी भी आगे, ऊपर वाली टिप पे पानी लगा ले आए। इसमें पानी नहीं, इसमें ना डालें, टिप पे लगा लें ब्रश पे, वो हो जाता है। इसके अंदर भी अभी बहुत जमा हुआ होगा, वही हो जाना है गमले पे। अगर ब्रश में गाढ़ा हो ना तो सिर्फ पानी लगा लो तो हो जाता है। वेदर शील्ड मुझे पसंद है। अंदर से जो पुराने होते हैं ना, वो घास फूस जो निकलती रहती है, वो फिर डेड हो जाती है ना, धूप लगेगी तो। पानी टच कर लो, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है। इसके बहुत प्यारे पर्पल फूल निकलते हैं। और ये मेरा सारा फ्रंट पे चलनी है इतनी चौड़ी। किधर फ्रंट पे चल रही? ये फ्रंट पे ऊपर। गुड। ये मैंने कब से लगाई थी, देखो कितनी होगी। अच्छा, ये सिर्फ फूल की है? ये फूल होंगे और ये बेल सामने पूरे फ्रंट पे चढ़ेगी और ग्रे पीछे को करते हैं। यार कुछ मेंस ज्वेलरी आई है मेरे पास, तो मैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींचनी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी यूट्यूब पे भी दिखा देते। हुआ इस तरह था कि मैं कुछ दिन पहले गया था गीगा मॉल मामा के साथ वैसे घूमने फिरने, तो ये पहले मैं ज़रा छुपा दूँ सारी, फिर आप लोग पहले नज़र आ जाएंगे। अभी इस वक्त आपका भाई पीर मुर्शिद अभी लग रहा है इस वक्त। दो चीज़ें मैंने जो है ना परचेज़ की थी गीगा मॉल। हम वैसे ही ज़रा घूमने फिरने गए थे, दो मैंने चीज़ें ली थी। उनमें से एक ये वाली रिंग थी, ये वाली रिंग थी, ये मैंने ख़ुद परचेज़ की थी गीगा मॉल से ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी लगी थी, मुझे ख़ुद बहुत पसंद आई है। थोड़ी वाइट सी है और बड़ी प्यारी इसकी शाइन है। जब मैंने ये पोस्ट की तो एक पेज ने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि हम आप मतलब ज्वेलरी वो भी सेल करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको कुछ आइटम्स है मैं आपको भेजना चाहता हूँ। अब उनके आइटम 2-4-5 दिनों बाद रिसीव हो गए। एक ब्रेसलेट है जो मुझे बड़ा पसंद आया, मतलब मैंने खुद ही चूज़ किया था, उन्होंने कहा आप मैं
उन्होंने कहा आप चूज़ कर लें जो भी हाँ भाई आपने लेना है। तो ये एक ब्रेसलेट है जिसके ऊपर ये किंग का ये मोनोग्राम, ये जो भी कहेंगे इसको, एम्बलम, आई थिंक एम्बलम कहते हैं। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया है। तो ये आपको पता है ब्रेसलेट्स और मुझे ये चीज़ें वैसी पसंद है काफ़ी। और दूसरी जो चीज़ आई है वो ये एक रिंग आई है। वैसे तो मैंने आई थिंक इसके अंदर ब्लैक उनको कहा था, लेकिन ये वाइट वाली भी अच्छी लग रही है मेरे पास। इस तरह की कोई नहीं है, तो ये वाइट के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सिल्वर वाइट इसके ऊपर छोटे छोटे से बीड्स टाइप हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि साइज़ इन्होंने एग्जैक्टली सही भेजे हैं जो मैंने उनको कहा था। ये अच्छा ये हो गया कि साइज़ मतलब मेरे ही हैं। तो ये अब जिस तरह मुझे लगा शलवार कमीज़ के साथ बंदा ये वाइट भी पहन सकता है। खैर वाइट इतनी ज़्यादा को सूट नहीं कर रही, लेकिन ये कि मतलब एक कलेक्शन के अंदर जो है ना इजाफा हो गया कि चलो कभी के बार कोई ऐसे कपड़े पहनता हूँ जिसके अंदर वाइट पहनूँ, तो भी शायद कभी ज़िंदगी में। एक ये वाली ब्लैक रिंग है जिसके ऊपर रोमन के अंदर लिखा हुआ है, आपकी नंबरिंग लिखी हुई है, लेकिन ये इतनी वाइड नहीं है। जो मैंने अपनी वाली ली थी उसको अगर आप कंपेयर करें इन दो को तो इनकी ये देखें डिफरेंस। लेकिन ये कि उसकी अपनी बात है, मेरी वाली की अपनी बात है। तो कभी अगर पतली पहनने का दिल चाहे तो बंदा पतली पहन सकता है। वैसे मुझे कोई पतली का इतना ज़्यादा कोई एक्सट्रीम शौक नहीं है। देखिए ये वो वाली है जो अभी आई है और ये वाली जो है जो मैंने परचेज़ की थी, तो मैं आप डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे बड़ी वाली एक रिंग आई है जो कि जिससे मैं पीर मुर्शिद या मैं कैप्टन प्लैनेट बन जाऊँगा। नहीं था देयर पावर कंबाइंस आई एम कैप्टन प्लैनेट। तो वो ये वाली बड़ी सी रिंग है ब्लैक कलर के अंदर गोल्डन, और आप चेक कर सकते हैं ये मतलब काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। इस तरह की बड़ी रिंग मेरे पास एक है पहले जो मैंने सऊदीया से ली थी, मदीना से स्पेसिफिकली ली थी उम्रे के टाइम जब मैं गया था। अगर आपने ऑर्डर करना हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, उसका पेज का नाम डाल दूँगा। जब मेरा ये है कि मुझे ज्वेलरी मैन ज्वेलरी पसंद है, लेकिन जितनी मुझे पसंद है उतनी ही मैं कम पहनता हूँ। जब मैं पहनता हूँ तो मुझे होता है कि यार बस उतार दूँ ना, मतलब मुझे हाँ ये है कि रिंग्स मैं बहुत कम पहनता हूँ, लेकिन ब्रेसलेट्स में फिर भी जिम। ये तो मेरी अपनी वाली है ना, अभी जो ली थी ये जो मैंने ली। अच्छा ठीक है ब्लैक अंदर लाइट में पता चलेगा डिजाइनिंग कोई डिफरेंट इसमें ना वो रोमन के अंदर नंबरिंग लिखी हुई। अच्छा दूसरी सारे गिफ्ट्स हैं। हाँ ये वाह तीर, अच्छा ये तीर मुर्शिद ये मैंने ब्लैक में मंगवाई थी, उन्होंने सिल्वर में भेजी थी, लेकिन खैर हाँ अच्छी लग रही है। लेकिन वाइट मेरे पास नहीं, वैसे एक अच्छी डिफरेंट सी चीज़ है। सही अभी जैसे ड्रेस है ना वैसे वाइट के साथ, लेकिन हाथ गंदमी और रिंग वाइट होता है। ऐसा नहीं होता, लोग सिल्वर लड़के तो डायमंड वो वाइट उस गोल्ड में ही पहनते हैं ना, सिल्वर में ही पहनते हैं ना। हाँ वैसे ये कि चलो वाइट के साथ गोल्ड मना है, लेकिन ये सिल्वर पहनना आदमी को मना नहीं, मना तो नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो एक है ना मतलब कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा है, या ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर शायद उठे नहीं अच्छी लग रही है, अभी भी अच्छी लग रही है। सही लग रही है। हाँ जी डिफरेंट चेंज, हाँ डिफरेंट चेंज करता है। ब्लैक आपके पास वैसे भी है, ब्लैक है ना, और साइज भी बहुत ठीक है इसका, परफेक्ट साइज है। अभी तक बोलो अभी नहीं। हां आप देखें बहुत खूबसूरत, कैसे बहुत ज़बरदस्त, कितनी बड़ी साड़ी है ना, नहीं बहुत लग भी प्यारी रही है। ये बस वो ना हो एग्रेसिव है ना दूर से देख के, मतलब ये काला ना हो ब्लैक ना हो तो बहुत प्यारी टाइट। वैसे तो इसमें भी साइज पहना 10 रुपए की यही हर बात से ना हर रेंज की मिलती है, 10 रुपए वाली भी मिलती है। नहीं मुझे 10 रुपए दिए ना मैंने उसको, उसने 10 रुपए मांगे थे वैसे। अच्छा हाँ उसने मांगे होंगे वैसे, 10 रुपए मांगे तो दिए मैंने। वैसे ये आपके हाथ के ऊपर भी अच्छी लग रही है। नहीं मैं वैसे आप पे सूट कर रही, सही बताऊं ठीक है, शौकीन ही नहीं यार। ये वॉशिंग मशीन जो है ना इसके अंदर कुछ सही बोल्ट टाइट नहीं है, तो ये आवाज़ करती है। इसको उल्टा किया फिलहाल वॉशिंग मशीन को नीचे से खोल के, तो ये सेंटर वाला इसका था ही नहीं, कहीं गिर गया। ये इधर ही था पड़ा हुआ है नीचे ही, जब उठाई तो नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा ये कल बाबा लेके आए हैं रेंज 500 रुपये का। ये इसको रैचेट कहते हैं। ये तो हमारे पास थी नहीं पहले इस तरह का एक पूरा सेट। ये गोटी थी ना, ये रैचेट का ये होता है कि ये आपने से किया ना टाइट करके, हाँ ये दोनों तरफ चलता है। ये अब हमने इनको टाइट करना है, और इनको टाइट करने के लिए हमारे पास दूसरा छोटी गोटी होनी चाहिए। गोटी भी थोड़ी सी नीचे तक जो जाए। देखा ना जब वो बंदा सर्विस करने आया है ना, तो उसने ये जो नीचे वाले बोल्ट हैं ये भी उसी तरह ढीले छोड़ गया है, और सेंटर वाला भी ये उसने टाइट ही नहीं किया था बीच वाला, तो उसको पता ही नहीं था ये टाइट किया था या नहीं किया था। जब ये बोलनी शुरू हुई है मैंने उठाया इसको, हाँ तो ये नीचे गिरा हुआ था। हाँ बस वो भी ढीला होगा मेरा ख्याल, उसको भूल गया उसने ऐसे देखें ये लगाया तो गलत बात है ना। हाँ जी
वो जिस तरह पेट सिर्फ ये ही नहीं है भाईजान, पेट का ऑपरेशन करते ये हैं भी तो जिनसे है ना, इसके भी नीचे मेरा ख्याल है कि कुछ होना चाहिए। ये देखा ना, ये स्प्रिंगी है ना, ये अच्छा नहीं ठीक है, लॉक है उसमें। और इसका क्योंकि पहले इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आया कि सर्विस की इसकी, सर्विस की तो आप देखें स्क्रू बोल्ट ही ढीले छोड़ गया, आवाज़ करने लग गया। आपको देखा तो पता चल रहा है जी ढीले पड़े हुए हैं, मतलब इतने ढीले, थोड़े बहुत ढीले भी नहीं। ये देखें ये वाले इतने इतने बाहर हैं, मतलब अंदर ही नहीं किया उस बंदे ने, इमेजिन कर। ये उन्होंने ढीले छोड़े हुए, ये देखो हाँ जी, ये वाला हाँ हिल जी। रहा था। ये देखो अब ये मशीन से ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो ये अब इसके लिए बाकायदा चीज़ें बनी हुई होती है ना वहाँ उनके पास। ऐसा सही मैं कह रही हूँ ना, आजकल तो ये उस दिन मामा वीडियो देख रही थी, लड़कियां कर रही हैं, वो नहीं है उसकी बोर्ड में आ गए हैं ना अब। और वो दीवारों में वो उसके अब्बू नहीं, उसको वो- सिखा रहे होते हैं, अब्बू करके देते हैं लेकिन सिखा रहे होते हैं। नहीं वो आपको पता तो था, लेकिन हाँ। आप कह रही थी ना आपको ये पता नहीं था कि हमारे पास भी टूल नहीं है। आप ये नहीं, मुझे पता था पापा ये वाली अब लेकर आए हैं, अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि आप कह रहे थे नहीं उसमें भी बहुत जोर लगता है, मैं वो बात कह रही थी। मैंने तो कहा नहीं कहा था जोर लगता है, मैंने कहा था कि उसकी भी टेक्निक होती है, मतलब देखने में जितना आसान होता है, क्योंकि जब ये घूमती है ना तो आपको एक सर्टन, मतलब मैंने कहा था प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आपको उसके स्क्रू पे थोड़ा सा प्रेशर देकर रखना पड़ता है ताकि वो घूमे। हाँ सही, जिस तरह हमने वो सामने वाले दरवाजे पर ट्राई किया था ना, जो उसका पीछे जो ऑटोमेटिक जो डोर शटर होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन बाबा ने उसको जब घुमाया तो वो जो स्क्रू बहुत टाइट होते हैं ना या तो कैसे करके हिल जाती है पूरी, हाँ, है तो थोड़ी प्रैक्टिस वो चाहिए आप होती है। एक तो उसके एंगल पे सही खड़े हो, हाँ ये भी होता है ना। ये तो अच्छा जी, अब मेरे हिसाब से तो ये अब ये टाइट हो गया, इस रह पर गए हैं, आवाज़ इसलिए। नहीं आनी हाँ चाहिए। ये अनशर्ट जो ठीक है, उसके रह तो गए। घुमाते हैं इसको। अब तो उस तरह घूमेगा हाँ, ही ना, घूम ही टाइट नहीं। हो गया ना। हाँ अब नहीं होगा, इसको या तो और घुमा के देख लें थोड़ा सा, ये तो स्लिप होना शुरू हो गया अब। बस छोड़ दें फिर। इसमें बेसिकली मोटर कौन सी वाली है जो घुमाती है? ये मोटर दोनों है, मोटर हैं। दो क्यों है? ये एक ड्रायर की है हाँ और एक इसके अंदर क्लच है अपना, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के साथ फिर वो करती है ना, तो गियर बॉक्स है। मतलब कि एक मोटर ये है, एक मोटर ये है। हाँ जी, अच्छा एक जो सी है ड्रायर की है, हाँ एक जो सी है वो वॉशर। हाँ, लेकिन ये फिर आपस में क्यों कनेक्टेड है? इस या ये मोटर होगी तो ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ गियर बॉक्स है, मोटर एक ही। मेरा ख्याल है मोटर यहाँ मोटर ये की एक ही। मोटर है, ये मोटर है। आप सही कह रहे हैं, मोटर एक ही है, गियर बॉक्स है वो। ये जनाब ये उस दिन आई थी, आपने इसको एक्शन में नहीं देखा था, आज एक्शन में भी देख लिया। उनकी तो बस करो बस। हाँ, ये आगे से रॉड निकाल। नहीं ये जो है ये तो मैंने ऐसी बड़ी बड़ी देखी है, जैसे कि वो तो होते बड़ी हैं। भी होती है, छोटी भी होती है। अरे एक से दिखाया मुझे, एक से। ओए ओए ये भी है कि अगर कहीं एंगल है ना थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे मोटर को ऐसे करके भी कर सकते हैं। अच्छा। इस पे, हाँ, इसके अंदर से बड़ी बड़ी बात बात है। तो बहुत बड़ी बात। हाँ, ये भी चीज़ है इसमें। वो की लाइट चीज़। आपने जब कभी किसी केव के अंदर जाना होगा ना, जहाँ पे अंदर बहुत सारे बैट्स होंगे, तो आप ना ये वाली पहन के जाना अंदर केव में बैट्स को ढूंढने। अच्छा, अब ना ये यार हर दफ़ा फ्रेंच फ्राइज बनाता हूँ, मेरे से काले हो जाते हैं, जल जाते हैं। बस अब ध्यान नहीं देते, हालांकि 5 मिनट ध्यान देना हो। मैं मोबाइल में लगा हुआ था बस आप तो वो जल गया, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो है। नहीं नहीं, जले हुए नहीं खाते बच्चे कभी भी, जले हुए नहीं खाते बिल्कुल भी। जले हुए पता है आपको, रिसर्च चाहिए, जली हुई चीज़ों से कैंसर होता है। हाँ, आपके भाई का वेट माशाल्लाह 65 kg से मैंने दोबारा 6 महीने बाद जिम शुरू किया। कंसिस्टेंट डाइट और जिम के साथ 3 किलो बढ़ चुका है आपके भाई का, माशाल्लाह 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 कहें, 68 हो चुका है। चलें जी, तो ये थी वीडियो, मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को भी।